Assalamu alaikum, and once again, welcome to our YouTube channel. Well, we are going to start, we are going to commence a series of tenses lessons on tenses, and well, these lessons are very important, and they should be learned satisfactorily, and they should also be taught satisfactorily. Anyway, there are lots of people who think grammar is not as important, or who don't attach importance to grammar. They think grammar plays no role in speaking or writing a language. But unlike them, I personally understand that grammar has equal importance, and those who give no importance to grammar, or who think that grammar is not as important as common language, so I think they are wrong, they are very wrong. But anyway, let's learn the use of tenses. तो हम जो tenses है उनका इस्तेमाल सीखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल से शुरू कर रहे हैं। तो देखें प्रेजेंट सिंपल क्या है, इससे पहले ज़रा ये देखते हैं कि ये जो हम वर्ब यूज़ करते हैं टेंसेस में, टेंस ही जो है इसी से जो वर्ब है ये अपने अंदर टेंस रखता है, और इसी को जब हम चेंज करते हैं तो टाइम चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे पास्ट, प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। तो वर्ब जो हैं ये दो किस्म के हैं। एक वर्ब जो है वो स्टेटिव वर्ब है, यानी नॉन एक्शन वर्ब है, और दूसरा वर्ब जो है वो डायनेमिक वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्टेटिव वर्ब क्या है। तो ये नॉन एक्शन वर्ब जो है ये क्या है, तो ज़रा गौर करें, ये क्या है, बी। तो बी का मीनिंग है होना। अब ज़रा गौर करें कि जब हम इसको प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं तो ये तो इसकी बेसिक फॉर्म है। तो फिर ये आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ एज, शी के साथ एज और इट के साथ एज। अब ये स्टेटिव वर्ब भी है और उसके अलावा ये लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब कैसे है ज़रा गौर करें। आई एम सेंटेंस इनकम्प्लीट है, मैं हूँ क्या हूँ। तो ये अपने से या तो कॉम्प्लीमेंट मांगता है और या एक प्रेडिकेट। तो मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आई एम ए रिस्पॉन्सिबल टीचर, मैं एक जिम्मेदार टीचर हूँ। तो ए रिस्पॉन्सिबल टीचर, इसके बीच में लिंक ये पैदा कर रहा है। अगर ये ना हो, ये लिंक ना पैदा करे तो कैसे पता चलेगा कि हूँ या नहीं हूँ। तो लिहाजा इसीलिए इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और फिर ये स्टेटिव वर्ब भी है, क्योंकि ये एक रुकी हुई हालत, इसमें कोई एक्शन नहीं है। जब ये कहा जाए कि आई एम ए ड्राइवर, आई एम ब्रेव, आई एम सिंसियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो ये इसमें एक्शन नहीं है कोई, सिर्फ ये कहा जाता है कि हूँ। यू आर सिंसियर, आप मुखलस हैं, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हूँ बस। तो लिहाजा ये जो है ये स्टेटिव वर्ब भी है और ये लिंकिंग वर्ब भी है। तो ये बी जो है यही जब हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं तो ये आपके सामने ये इस तरह यूज़ होता है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये तो हो गया कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पुरएतमाद हूँ। लेकिन अगर ये मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर एतमाद है या मैं एतमाद रखता हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगा। अब इस तरफ आते हैं, ये देखें हैव। तो हैव जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैव, हैड, ठीक। अब आई हैव मेरे पास है या मैं रखता हूँ, यू हैव आपके पास है या आप रखते हैं, वी हैव हमारे पास है या हम रखते हैं, दे हैव उनके पास है ये वो रखते हैं, ही हैज़ उसके पास है ये वो रखता है, शी हैज़ उसके पास है ये वो रखती है, और इट हैज़ इसके पास है ये रखता है या इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा, तो ही, शी और इट के साथ हैज़ आ गया। अब देखें इसको हम, ये भी लिंकिंग वर्ब है और स्टेटिव वर्ब भी है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं ये कहता हूँ कि आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर एतमाद है। तो मैं कहता हूँ कि
यू हैव फियर, आपको खौफ है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि वी हैव सस्पिशन, हमें एक वहम है। तो लिहाजा ये इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि आई हैव या यू हैव, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो लिहाजा ये स्टेटिव वर्ब भी है और ये लिंकिंग वर्ब भी है जो आपके सामने है। तो ये देखें, ये है। तो इसके बाद ये जो वर्ब हैं दोनों, यानी बी और हैव, ये सिर्फ लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं ये हम अभी बोर्ड पे देखते हैं। फिर एक वर्ब वो भी है कि जिसके अंदर एक्शन है। आप देखें, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ, तो इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं मसरूफ़ हूँ बस। और अगर मैं ये कहता हूँ कि आई रन, मैं भागता हूँ, तो भागने में एक्शन है। ज़ाहिर है जब मैं भागूंगा तो मेरी जो टांगें हैं वो भी एक्शन में आएंगी। और अगर मैं कहता हूँ कि यू वॉक, आप पैदल चलते हैं, तो उसमें एक्शन है। तो लिहाजा ये एक्शन वर्ब है। और मैं हूँ, आई एम अस्लीप या यू आर अस्लीप, आप सोए हुए हैं, तो इसमें एक्शन नहीं है, सिर्फ हूँ का यूज़ हो रहा है। तो ये है एक्शन, नॉन एक्शन या स्टेटिव और डायनामिक वर्ड्स। अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल जो है क्या है। प्रेजेंट सिंपल में एक तो किसी चीज़ का होना या किसी स्टेट का होना ये है, और दूसरा जो अपना एक्शन वर्ब है या डायनामिक वर्ब है, उसमें हम जनरली, प्रोफेशनली, हैबिचुअली कोई हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो लंबे अरसे के लिए भी मुहैयत होता है और बार बार भी रिपीट होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि ही स्मोक्स, वो तंबाकू नोशी करता है, तो यानी इसका मकसद ये कि उसकी आदत है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ही ड्राइव्स ए बस, तो वो एक बस चलाता है, तो ये प्रोफेशनली वो ये अमल कर रहा है, यानी ये ज़माना हाल की बात की जा रही है। तो दूसरी तरफ फिर आ जाए, ही टेक्स स्नफ, वो नस्वार रखता है या नस्वार खाता है, तो ये भी उसकी हैबिट है। फिर तीसरी तरफ आ जाए, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे वो हैबिचुअली एक स्पोर्ट्स खेलता है। तो लिहाजा एक एक्शन जो जनरली हम परफॉर्म करते हैं या एक एक्शन जो जनरली होता है, तो उसको हम, जो प्रेजेंट में होता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। आइए ज़रा इसको देखते हैं बोर्ड के ऊपर आप। तो ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पुरएतमाद हूँ। आई हैव कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर एतमाद है। यू आर इंटेलिजेंट, आप ज़हीन हैं। यू हैव इंटेलिजेंस, आप जहानत रखते हैं या आपके अंदर जहानत है। वी आर सिंसियर, हम मुखलिस हैं। वी हैव सिंसेरिटी, हम अखलास रखते हैं। दे आर जेलस, वो हासद हैं। दे हैव जेलसी, वो हसद रखते हैं। ही इज़ जेनरस, वो फराख दिल है। ही हैज़ जेनरोसिटी, वो फराख दिली रखता है। शी इज़ मॉडेस्ट, वो हयादार है। और शी हैज़ मॉडेस्टी, वो हया रखती है। इट इज़ डैम्प, ये मरतूब है यानी गीला है। और इट हैज़ डैम्पनेस, ये गीलापन या मरतूबियत रखता है। क्या रखता है? मिसाल के तौर पे इट इज़ डैम्प और इट हैज़ डैम्पनेस। ठीक है, अच्छा, तो जिस तरह के ऊपर लिखा हुआ है ये स्टेटिव वर्ब्स हो गए। अब हम एक्शन वर्ब्स की तरफ चलते हैं। तो एक्शन वर्ब क्या कह रहा है? अब ये जो हैव है ये स्टेटिव वर्ब भी है और ये एक्शन वर्ब भी है और फिर ये हेल्पिंग वर्ब भी है। तो अब जरा गौर करते हैं। आई हैव ए बर्गर, मैं बर्गर खाता हूँ, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब हुआ, डायनामिक वर्ब हुआ, क्योंकि जब आप खाते हैं तो एक्शन होता है, नवाले मुंह में डालते हैं, तो ये
यहाँ पे ये हैव एक्शन वर्ब है। आई हैव ए बर्गर, मैं एक बर्गर खाता हूँ। आई ईट ए बर्गर, मैं एक बर्गर खाता हूँ। तो ये दोनों ही डायनेमिक वर्ब हैं क्योंकि दोनों में एक्शन हो रहा है। यू हैव फिश सूप, आप मछली का सूप पीते हैं। और यू ड्रिंक फिश सूप, आप मछली का सूप पीते हैं। तो ये दोनों ही डायनेमिक वर्ब हो गए। अब ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, एक ही बात है। फिर आ जाए वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, एक्शन हो रहा है। अच्छा, और फिर वी रन फास्ट, हम तेज भागते हैं, एक्शन हो रहा है भागने में। दे फाइट, वो लड़ाई करते हैं, वो लड़ते हैं, एक्शन हो रहा है। और दे हग ईच अदर, वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक्शन हो रहा है। ही वॉक्स स्कूल, वो पैदल स्कूल जाता है, एक्शन हो रहा है। और ही फॉल्स डाउन, वो नीचे गिर जाता है, एक्शन हो रहा है। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, इसमें भी एक्शन हो रहा है। और शी सर्व्स फूड, वो खाना लगाती है, वो खाना पेश करती है, इसमें भी एक्शन हो रहा है। इट ड्रॉप्स, ये गिर जाता है, एक्शन हो रहा है। और इट ब्रेक्स, ये टूट जाता है, यहाँ भी एक्शन हो रहा है। तो लिहाजा ये प्रेजेंट सिंपल में ये स्टेटिव वर्ड्स हैं और फिर प्रेजेंट सिंपल में ही ये डायनामिक वर्ड जो है ये उनका यूज़ है। तो अब ये आपके सामने है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा सा दूसरा जो एक इसी लेसन का हिस्सा है वो एक और कंपैरिजन आपके सामने रखते हैं। जी, तो अब हम ये देखते हैं कि एक और कंपैरिजन देखेंगे। ये कंपैरिजन जो है ये एक वर्ब तो स्ट्रेटिव है और दूसरा जो है वो कॉपुलर है। और जो दूसरा वर्ब है यानी गेट है वो एक हालत से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो दाखिल हो जाता है। तो फर्ज करें कि एक शख्स घर आता है और आगे ये कहता है कि आई एम नॉट हंग्री, वो ये कह रहा है कि मैं भूखा नहीं हूँ, यानी मुझे भूख नहीं लगी है। तो उसके बाद वो मसरूफ़ हो जाता है, टीवी देखता है या कोई और एक्टिविटी करता है। तो घंटा डेढ़ घंटे के बाद वो कहता है कि आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। या मैं आपको कहता हूँ कि आई गेट हंग्री इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत से काम करता हूँ तो मुझे भूख लग जाती है, आई गेट हंग्री। अच्छा, तो इसी तरह वी गेट टायर्ड इफ़ वी रन फास्ट, अगर हम तेज़ भागते हैं तो हम थक जाते हैं। तो लिहाजा अब हम ये कंपैरिजन देखते हैं कि ये कैसे है। तो ज़रा गौर करें। आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ, ये स्टेटिव वर्ब है, एक हालत है, ठीक। तो ये दूसरी हालत में नहीं जाता। लेकिन आई गेट बिज़ी ये दूसरी हालत में जाता है, ये कहता है कि मैं मसरूफ़ हो जाता हूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं आपसे 10 बजे सुबह मिलने आऊँगा, तो मैंने उससे ये कहा कि प्लीज़ डोंट कम एट 10 बिकॉज आई गेट बिज़ी आफ्टर 10। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये देखें कि यू आर फ्री, आप फारिग हैं, यू गेट फ्री, आप फारिग हो जाते हैं। वी आर सिक, हम बीमार हैं, वी गेट सिक, हम बीमार हो जाते हैं। दे आर टायर्ड, वो थके हुए हैं, दे गेट टायर्ड, वो थक जाते हैं। ही इज स्लीपी, उसे नींद आई हुई है, और ही गेट्स स्लीपी, उसे नींद आ जाती है। और शी इज़ एंग्री, वो नाराज़ है या गुस्से में है। और शी गेट्स एंग्री, वो नाराज़ हो जाती है या उसे गुस्सा आ जाता है। और इट इज़ क्रिकेट, ये टेढ़ा है, मिसाल के तौर पे इट इज़ क्रिकेट, ये टेढ़ा है। और इट गेट्स क्रिकेट, ये टेढ़ा हो जाता है। तो ये था प्रेजेंट सिंपल का जो लेसन जो आज मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वो पास्ट सिंपल का कोर्स होगा। थैंक यू।